नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में प्याज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लगाए। चौधरी का कहना है कि आज प्याज का किसान खून के आंसू पी रहा है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% का टैक्स लगा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार केवल गुजरात के बाबू के रूप में काम कर रही है। सरकार किसानों के पेट पर लात और छाती पर गोली मारने का काम कर रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और यदि सरकार टैक्स को वापस नहीं लेगी तो पूरे प्रदेश की मंडी बंद की जाएगी। और इसी साल में और जून में बारिश हुई, जिसके कारण किसानों की लागत 3 गुना बढ़ गई, लेकिन फसल आधी हो गई है। इसके बाद भी सरकार ने 40% टैक्स लगा दिया। वहीं किसानों के मामले पर चुप्पी साधने पर चौधरी ने मध्य प्रदेश के 28 सांसदों को निकम्मा कहा। चौधरी का कहना है कि सांसदों को किसानों ने वोट किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्या को लेकर कोई भी सांसद मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है। 50% भ्रष्टाचार में कमीशन खाने वाली मध्य प्रदेश सरकार, क्या 40% निर्यात ड्यूटी जो किसानों के ऊपर काले कानून के तहत लगाई गई है, उसके खिलाफ अपनी बात उठाएगी कि नहीं उठाएगी? जो प्याज के किसानों के एक्सपोर्ट पे 40% कमीशन इस सरकार ने लगाई है, जिससे किसान के दाम आधे हो गए हैं और लागत मूल्य निकलना मुश्किल हो गई है, क्या ये सरकार उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगी? क्या साहस इस सरकार में है कि एक एक किसान का एक एक प्याज का दाना 2500 रुपए क्विंटल कम से कम खरीदने के लिए भावांतर की योजना लेके आएगी? स्पष्ट है, इसके ऊपर सरकार बात करे। और ये काले कानून के तहत जो ये निर्यात ड्यूटी लगाई है, इसका विरोध पूरी कांग्रेस पार्टी करती है और किसान के साथ खड़े होकर हर आंदोलन में किसान का सहभागी बनके कांग्रेस पार्टी इस किसानों के साथ खड़ी। कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में बुधवार 23 अगस्त को स्थानीय टाउन हॉल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2022-23 की हायर सेकेंडरी के मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण टॉपर्स विद्यार्थियों को स्कूटी का वितरण किया गया। बता दें कि जिले के 113 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। वहीं 109 विद्यार्थियों को पेट्रोल स्कूटी और 4 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। पेट्रोल स्कूटी की अधिकतम कीमत 90,000 रुपए और ई स्कूटी की अधिकतम कीमत 1,20,000 रुपए है। और इस मौके पर छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। महंगे भी खरीद सकते हैं। और ऐसा भी हम लोगों के यहाँ जब बच्चों से कहा गया कि आप अपनी पसंद की स्कूटी खरीदिए, तो उसके लिए प्रावधान ये किया और वो कोटेशन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए और उन कोटेशन का परीक्षण करके उनको 90,000 रुपया या 1,20,000 उन राशि जो अपने पन्ना जिले के अंतर्गत भुगतान की गई है वो 1,06,41,088 रुपए है, जो कि इनके आज 113 बालक बालिकाओं को स्कूटी पन्ना ज़िले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे 60 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और उसमें से जिसमें से 120 होने चाहिए थे, लेकिन 113 इसलिए हुए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे दोनों बालिकाएं आई हैं, इसलिए वो संख्या थोड़ी घटी है। और करीब 1 करोड़ की से ज़्यादा की लागत की यहाँ पे स्कूटी का वितरण हो रहा है। और इस तरह से टोटल यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 7800 स्कूटी वितरित की जा रही हैं, जो 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत की हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये स्कूटी देने से एक प्रोत्साहन हमने दिया है बच्चों के लिए। ये निश्चित रूप से जो एक तो जिनको मिला है, निश्चित रूप से उनके लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि आज हमें कुछ ना कुछ अच्छे करने वाले बच्चों के लिए सरकार कुछ कर रही है। और इसलिए उसी कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी योजना चलाई थी। पहले ये बच्चियों की थी, फिर बाद में बच्चों को भी शामिल किया गया, क्योंकि आज बालक और बालिकाएं हमारे लिए सब बराबर हैं। और इसलिए आज मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ज़िले की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बच्चों की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये प्रोत्साहित करने वाली योजना है। जबलपुर एनएसयूआई छात्र संगठन पुलिस से जान का खतरा बताते हुए आज एसपी कार्यालय में अनोखे तरीके से ज्ञापन देने पहुंचे, जहां
एनएसयूआई छात्र संगठन ने क्रिकेट किट पहनकर जबलपुर एसपी से पुलिस की शिकायत लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। आप क्रिकेट खेलने के लिए उपयोग की जाने वाली ड्रेस में युवकों को देख रहे हैं। ये किसी क्रिकेट टीम के सदस्य नहीं हैं, बल्कि एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं, जो पुलिस की लाठीचार्ज से बचने एसपी ऑफिस में पुलिस के ही खिलाफ पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। जहां शिकायतकर्ता सचिन रजक ने बताया है कि विगत दिनों 10 अगस्त को वे सभी सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तत्वाधान विभिन्न मुद्दों को लेकर अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एवं मौजूद टीआई द्वारा मुझे गिराकर ऐसे मारा जा रहा था जैसे किसी आतंकवादी को मारा जाता है। जहां उसी मामले में पुलिस अधीक्षक से लाठीचार्ज करने वाले थाना प्रभारी अनिल गुप्ता सहित पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज करने की मांग करने और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह से क्रिकेट की ड्रेस पहन कर आए हैं और भी क्या आरोप पुलिस पर लगाए हैं, आपको सुनाते हैं। वहीं एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने एनएसयूआई छात्र संगठन की शिकायत लेते हुए जांच की बात कही है, जहां पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जहां घटनाक्रम हुआ वहां के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जाएंगे। जो भी पुलिस अधिकारी इसमें मामले में दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 10 तारीख को हुई घटना को लेकर उन एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे साथ पुलिस द्वारा भी मारपीट की गई है, उनके खिलाफ हम एफआईआर चाहते हैं। ऐसा एक ज्ञापन उन्होंने आज दिया है जिस पे निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और जो भी इसमें साक्ष्य मिलेगा उस आधार पर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी जिन पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मारपीट की है? स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य हैं? जी हाँ, कानून सबके लिए एक समान है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, कानून के खिलाफ जाके कार्रवाई की है, जांच में अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कि भैया ये हमारी सुरक्षा कवच हम लोगों ने ये ग्रहण किया है, क्योंकि 10 तारीख को जिस तरह से पुलिस अधीक्षक जी के आदेश पे ट्रांसफ़र हुए टीआईओ का, जिसके 9 तारीख को आदेश हो गया रिलीव हो जाने का, वो लोग हमारे धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। अनिल गुप्ता ने मुझे गाली बककर गिराकर जिस तरह से मेरे को सब पुलिसकर्मियों से 24 लठ बरसाए हैं, जिससे मुझे साइलेंट अटैक आया था और मैं 3 दिन आईसीयू में भर्ती था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आप 10 मिनट और लेट हो जाते तो आपकी जान जा सकती थी। अगर ऐसे पुलिसकर्मी ऐसे लाठीचार्ज करेंगे तो हम छात्रों का क्या होगा? हम लोग तो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पटवारी परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या इसकी मांग का उठाना गलत है? इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद हम लोग के ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। आज हम लोग आए हैं कि उन पुलिसकर्मियों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, नहीं तो एनएसयूआई 25 तारीख को सीएम आ रहे हैं, उसका घोर विरोध प्रदर्शन करेगी। कौन कौन थे पुलिस वाले जिनने मारा, जानते हैं? हाँ, सब है। कुछ टीआई अनिल गुप्ता तो स्वयं थे और उनके आदेश से ही मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया और अन्य पदाधिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कितने लोग घायल हुए? इसमें कम से कम 14 से 15 लोग घायल हुए थे। 3 लोग तो आईसीयू में थे और 2 लोग आज अभी उन लोग दिल्ली गए हुए हैं इलाज के लिए। आज भी पुलिस का देख रहे हैं आप कि हम लोग 8 लोग आए हैं। हम लोग सिर्फ एसपी साहब से मिलने आए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा छावनी बना रखा है। पुलिस 100 से ज़्यादा पुलिस वाले, 6 थानों का बल यहाँ रखा हुआ है, वाटर कैनल लेकर रखा हुआ है। ऐसा क्या है कि आज हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस इतने को बल लगाना पड़ रहा है और अभी हमको यहाँ रोक के रखा गया, अभी भी हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया आप लोगों ने पथराव किया। आप लोग वहाँ मौजूद थे, क्या आप लोग को लगता है कि एक भी पत्थर चला है? वीडियो अगर पुलिस दिखा दे तो हम लोग कम से कम 10,000 जबलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सब इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी पत्थर चला होगा तो। भोपाल चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग और वापसी के लिए सर्वधर्म प्रार्थना। आज दिनांक 23 अगस्त को चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग और वापसी के लिए सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन लिंक रोड नंबर 1 कांग्रेस कार्यालय के समीप पत्रकार भवन पर किया गया। इस धर्म सभा में सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित होकर प्रार्थना की गई और भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और सरकार के इस उड़ान को सफलता मिले, इसको लेकर सभी धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी मौजूद रहे। सभी ने दुआ प्रार्थना अरदास के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आज शाम चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, जिसको लेकर बाबा मीडिया प्रोडक्शन हाउस एवं खोजी पत्रकार संघ द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर पास चंद्रमा की कुशलता पूर्वक लैंडिंग के लिए वैदिक मंत्रों के साथ सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने अपने अपने धर्म अनुसार प्रार्थना की। एक तरफ वैदिक मंत्र, दूसरी तरफ अरदास, तो कहीं कुरान की आयत से गुंजन के साथ इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार, धर्मगुरु और सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे। राजधानी भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट।
भारतवर्ष वैज्ञानिक होने सच्चेता चंद्रयान कुछ रोज पहले सच्चेता चंद्रयान सच्चेता आज चंद्रमा पे उठे ਅਤੇ ਸੱਚੇਤਾ सफलता ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ उनका समूह पत्रकार देश ने आपदा बाणी का ओट रखा है शुभ मनोकामना में कर्मिया काल कंटक शांति श्री भगवती कृतान भगवती स्मृत अर्जन हर गोविंद लॉर्ड श्री एक बार सिमरिया कर नाम श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब दशा पातशाही जोड़ श्री पंजाब यारियां तो सच्चाइयां चालियां जिन्हां नाम जपिया सचियारियां की माता ध्यान रखते जी जिन्हां शिंगा शिंगिया ने ताम में बंद बन कटाए चढ़े आरिया चढ़ाए गए गुरुद्वारियां की सेवा ने कुर्बानियां मिलाद की कमायता ध्यान रखते बोलो जी वाहिगुरु पंजा तत्ता सर्वत गुरुद्वारियां का ध्यान रखते बोलो जी वाहिगुरु रात में सर्व विदधि भुजमयः अग्निदेव मानवः सूर्यचक्षुश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं व्रणेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाप्यवतीरसराः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवा कुलसत्तनो द्रवसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्युकरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनो नाम्मा पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिपितायुर्गन्तुः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः पृथिवी देव अदितिः पञ्चजन अदित्रजातमदित्रजानत्वं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। चंद्रयान पर यात्रा के लिए मंगल शुभकामनाओं के साथ सभी धर्म इकट्ठे हुए हैं। सभी यहाँ मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जो चंद्रयान पर यात्रा सकुशल भेजी गई है वो पुनः सकुशल लौटकर वापस आए और सबका। भोपाल से खबर है जहां पर दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष विशुद्धर शर्मा, यह अत्यंत देश के लिए भी चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस तरह के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोग हमेशा देश का विरोध करते हैं। कहा जाए तो गलत नहीं है, अगर ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं है। इन्होंने बाटला हाउस में इनकाउंटर पर जब शहादत हुई थी मोहन चंद्र शर्मा जी की, तब उन्होंने कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर है और आतंकवादी के घर मिलने गए थे दिग्विजय सिंह, जिस आतंकवादी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तब हमारे सैनिकों के सर काटकर फुटबॉल जैसा खेला जाता था, पीड़ा होती थी भारत के 140 करोड़ लोगों को। अरे कांग्रेस तो कुछ भी, देखो ये जो नहीं आ रहे हैं ना, ये वही बोल सकते हैं क्योंकि उनको आना नहीं है। तो जिनको आना नहीं है वो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे।
तो ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ का पिटारा है जो दिन भर इकट्ठा करते हैं और बोलते जाते हैं। तो झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है। सर विधायक बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विरोध हो रहा है। देखो मैंने कहा था, कल आए थे मेरे साथ नारेबाजी भारत माता की जय कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जय कर रहे थे। कार्यकर्ता है ना, अरे हम मनुष्य है जी, हम कोई ऐसे थोड़ी बड़े सब बिल्कुल आइडियल हैं। लेकिन अरे देखो ये मनुष्यों का संगठन है, ये चीजें होती हैं, लेकिन हमें गर्व है हमारे कार्यकर्ता पर। कार्यकर्ता अपनी बात कहता है, प्रेम से कहता है, हम सुनते हैं और वो काम में लग जाता है। चिंता मत करिए, 39 की 39 भी जीत रहे हैं और आगामी आने वाले जब घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार। बहुत धन्यवाद। चलिए, नहीं सर, कौन दे रहा है ज्ञान? कौन दे रहा है ये ज्ञान? चलो रोल सर, आज रोल आज प्रशिक्षण हुआ है सर। पहले उसी पर बोलूं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के 39 घोषित प्रत्याशियों की बैठक थी और उस बैठक में आप सब लोग जानते ही हैं कि राजनीतिक इतिहास में इतने दिनों पूर्व प्रत्याशी घोषित करने का साहस किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक कॉन्फिडेंट होकर के अपने प्रत्याशी 39 जो घोषित किए हैं, उन प्रत्याशियों को आज सभी ने मिलकर के हमें चुनाव की दृष्टि से जो जो करने योग्य काम हैं, एक अच्छे प्रत्याशी के नाते से हमारी जो भूमिका है, इन सारे मुद्दों पर हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी जी, हमारे चुनाव प्रबंध समिति के हमारे संयोजक नरेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शुरुआती बैठक में उपस्थित थे। तो सारे पहलुओं की दृष्टि से सभी प्रत्याशी आज बैठक में गंभीरता के साथ सारी चर्चाओं के साथ मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, यही हमारा संकल्प है। एक एक प्रत्याशी इस दिशा में अपना काम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। माननीय अमित शाह जी ने ग्वालियर के अंदर एक नई बात जो टास्क के तौर पर हमें दी कि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक पन्ने को चुनाव जीतना है। तो पन्ना प्रमुख और उस पन्ने को जीतने का संकल्प, तो माइक्रो मैनेजमेंट की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने जो मार्गदर्शन किया है, हमारे सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशी उमंग और उत्साह के साथ अपने चुनाव के काम में, प्रचार में जुट गए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 39 के 39 जो अभी घोषित हुए हैं वो तो जीतेंगे ही। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। जबलपुर नगर निगम में धारा 30 की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक के दौरान विपक्षी भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जहां भाजपा पार्षद दल ने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया। जमीन पर बैठकर भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बताया है कि नगर निगम में अधिकारियों और महापौर की मनमानी देखने को मिल रही है। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार देखा जा रहा है। बारिश में दूषित पानी पीने के लिए आम नागरिक मजबूर हैं, वहीं शहर की सफाई व्यवस्था भी चौपट हो गई है। उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी और महापौर के द्वारा नागरिकों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर भाजपा पार्षद दल ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा है कि नगर निगम के भाजपा पार्षदों के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कुछ विषय हैं उनके सामने रखे गए हैं, जिन्हें उनके द्वारा देखा जा रहा है। वहीं नगर निगम के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो रहे, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति है। और नगर निगम की धारा 30 की बैठक में नगर निगम आयुक्त समेत संबंधित अधिकारी भी नहीं बैठे, जिसके कारण कई अहम विषयों पर बात नहीं हो पाई है, जहां मामले को लेकर अधिकारियों से बात की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।
क्या समस्या है, मगर कोई अधिकारी को कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से अधिकारियों का यहाँ रवैया चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता का भला होने वाला नहीं है। सभी का ये सवाल होगा, सबके सवाल आएंगे, मैं नोट कर रहा हूँ, नोट करके मैं जवाब दूंगा, बिंदुवार एक एक व्यक्ति का जवाब दूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं वैसा भी दिया जा सकता है। अगर आप हर व्यक्ति में चाहते हैं कि आपने सवाल नहीं पी लो, सदन में हमने 2 महीने पहले पत्र दिया कि धारा 30 की बैठक बुलाई। आज ये स्थिति है कि आज हम कुछ भूलने लायक नहीं बचे। यहाँ पे पूरे शहर में पानी की व्यवस्था बंद हो गई थी, आज पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, मगर धारा 30 की बैठक नहीं बुलाई गई। और जब बुलाई गई, जब बारिश का पूरा पानी बंद होने की कगार में, तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि कम से कम शहर की जनता ने महापौर जी को जिताया है। और आपने चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर महापौर जी आप एक संवेदनशील आदमी हो और शुरू से आपने सेवा भाव से काम किया है, मगर नगर निगम के प्रति आप गंभीर नहीं हो। क्योंकि जब धारा 30 की बैठक बुलाना था, एक एक पार्षद अपने अपने क्षेत्र में परेशान था, लेकिन उस समय आपने धारा 30 की बैठक नहीं बुलाई। यदि आप धारा 30 की बैठक उस समय बुला लेते तो आज कम से कम 50 से 60% पार्षदों के काम हो जाते। मगर ये आपके मन में कोई विचार ऐसा नहीं आया। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से महापौर जी को कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में हर आदमी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि हमको सिर्फ नगर निगम से काम होना है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम यदि कहीं होता है तो वो नगर निगम में होता है। आज हमारे दैनिक जीवन की जो भी कार्रवाई होती है वो सब नगर निगम से होती है। आदमी हमें टैक्स दे रहा है, जनता हमें टैक्स दे रही है, मगर हम उसका टैक्स के हिसाब से उसका जवाब नहीं दे पाए। मेरा आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से महापौर जी को बार बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप नगर निगम के पार्षदों के प्रति गंभीर हो जाएं। यदि आप ये धारा 30 की बैठक अगर पहले बुला लेते तो आज कम से कम कुछ लोगों के काम तो यहाँ दिखते। मगर आपसे मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से पानी की समस्या आज बारिश भी हो गई है, उसके बाद भी पानी की समस्या भी कई वार्डों में, और कई वार्डों में तो ये स्थिति है पानी आ रहा है मगर गंदा पानी आ रहा है। क्या आपका ये मानना था? धारा 30 की बैठक एक तो हमारे महापौर जी की एक आदत है कि जब किसी को प्यास लगती है उस समय उसको पानी पिलाना चाहिए। जब वो पानी पी चुका होता है उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पानी पीना है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने आज से 2 महीने पहले इनको पत्र दिए कि आप धारा 30 की बैठक कराओ। शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है, जल व्यवस्था ठप हो गई है, जलमग्न हो गया है, पूरा शहर हो गया है, सीवर लाइन की समस्या है, मगर इनके समझ में नहीं आया। अब आज ये बैठक रख रहे हैं। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि इनको ये लगता है कि पानी की समस्या थोड़ी बहुत समाप्त हो जाएगी, मगर मैं आपको बता दूं इतनी बारिश में भी आज लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पूरा शहर जलमग्न हो चुका और पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये बोलते हैं कि कमिश्नर साहब, महापौर, कमिश्नर साहब, अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष की बात सुनते हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ यदि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ताकतवर नहीं हैं तो आप इस्तीफ़ा दे दो। आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, आप अपने आप को प्रथम सेवक बोलते हैं, उसके बावजूद यदि आपकी कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जबलपुर की जनता के लिए नहीं है। ये बैठक थी यह सुबह से हंगामेदार रहा सदन। निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी ने कहीं ना कहीं पूरा सियासी पारा उछाल दिया। 2 बड़ी बातें थी आज। एक तो निगम आयुक्त के अभी तक सदन में नहीं बैठना, उसको लेकर सभी पार्षद नाराज़ थे। मुझे भी इस बात पे आपत्ति है, निश्चित तौर पर उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। MIC की बैठक में भी कल वो नहीं थे। दूसरी बड़ी बात कि जब सदन की बैठक चल रही हो, पूरे पार्षद वहाँ पर हों और कलेक्टर महोदय अगर अधिकारियों को बुला लें दूसरी बैठक में, तो ये ठीक बात नहीं है। हमें शहर के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग सभी कार्य नगर निगम से होते और पार्षद साथियों ने बैठक बुलाई है। अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है धारा 30 की। हम लोग शहर को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और आप सारे अधिकारियों को बुला लेते। मेरी भी घोर आपत्ति थी। मैंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी के पार्षद साथियों का, महेश राजपूत जी का और महाराणा प्रताप के वार्ड के पार्षद जीतू कटारे जी का। बाकी की जो हमारा विषय है उस पर चर्चा
जारी है और हम लोग अपनी बातों को, अपना जवाब बखूबी तरीके से रख रहे हैं। उनके सारे सवालों का जवाब भी देंगे और निश्चित तौर पर हर पार्षद अपने वार्ड को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता जायज़ है। जो बातें सामने आएंगी उनको निश्चित तौर पर उनका निराकरण भी किया जाएगा।